नाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, अब कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनका परिवार बंगाल के एक समृद्ध और प्राचीन ब्राह्मण परिवार से था। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक सम्मानित धार्मिक और सामाजिक विचारक थे, जबकि उनकी माता शारदा देवी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जागरूक महिला थी। रविंद्रनाथ का परिवार उस समय बंगाल के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। उनके दादा द्वारकानाथ टैगोर भी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने न केवल समाज में अपनी छाप छोड़ी बल्कि भारतीय पुनर्जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर परिवार उस समय के प्रगतिशील विचारों का केंद्र था, जिसने रविंद्रनाथ की सोच और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा और प्रारंभिक साहित्यिक प्रयास। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और पश्चिमी साहित्य की शिक्षा दी। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य के प्रति गहरी रुचि दिखाई। सेंट जेवियर्स स्कूल में थोड़े समय के लिए पढ़ाई करने के बाद उन्हें 1878 में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वे लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने कानून की पढ़ाई छोड़ दी और साहित्य, संगीत और कला में अपना करियर बनाने का फैसला किया। साहित्यिक यात्रा की शुरुआत। रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक यात्रा बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गई थी। उनका पहला काव्य संग्रह कविकाहिनी 1878 में प्रकाशित हुआ। टैगोर ने बंगाली साहित्य को एक नई दिशा दी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, दर्शन और मानवता का गहरा समावेश था। टैगोर ने साहित्य के लगभग सभी रूपों में लिखा, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत शामिल है। उनके प्रमुख कार्यों में गीतांजलि, गोरा, घरे बाहिरे, चोखेरवाली और राजश्री शामिल है। गीतांजलि और नोबेल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि है, जो 1912 में प्रकाशित हुई। इस काव्य संग्रह में टैगोर ने मानवता, धर्म और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनाओं को व्यक्त किया। गीतांजलि की सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और 1913 में टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति थे। टैगोर का दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक कवि, लेखक या संगीतकार नहीं थे, वे एक महान दार्शनिक और धार्मिक विचारक भी थे। उनका दर्शन भारतीय परंपरा में गहराई से जड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे एक व्यापक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा। टैगोर के अनुसार मानवता का वास्तविक उद्देश्य स्वयं की खोज और आत्मा की शांति में है। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को जीवन की गहराइयों को समझने और उसे जीवन के हर पहलू में आनंद लेने में सक्षम बनाती है। सामाजिक सुधारक के रूप में टैगोर का समाज सुधारक के रूप में योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए आवाज़ उठाई और जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। टैगोर ने बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उनके विचारों ने समाज को प्रगतिशील और मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा में योगदान और शांति निकेतन की स्थापना। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1901 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर में शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। टैगोर का शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता के साथ शिक्षा प्रदान करना था। वे मानते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए,
बल्कि यह जीवन को समग्रता से समझने और अनुभव करने का माध्यम होनी चाहिए। संगीत और कला में योगदान। रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीत और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लगभग 2230 गीतों की रचना की, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। टैगोर के गीतों में प्रकृति, प्रेम, भक्ति और मानवता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। उनका गीत जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान बना और आमार सोनार बांग्लादेश का। टैगोर ने कला के क्षेत्र में भी प्रयोग किए और कई चित्रकृतियों का निर्माण किया। टैगोर की रचनाओं में मानवता का संदेश। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में मानवता का संदेश बहुत गहराई से प्रकट होता है। उनकी रचनाएं मानवता की समस्याओं और उनके संघर्षों, उनकी संवेदनाओं और उनके समाधान की गहन समझ प्रदान करती हैं। टैगोर का मानना था कि सभी मनुष्यों में एक समानता है, मूलभूत सत्यता से जुड़ी होती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानताओं के खिलाफ अपनी लेखनी का उपयोग किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो न्याय, शांति और समानता पर आधारित हो। टैगोर और राष्ट्रीयता। रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण राष्ट्रीयता के प्रति बहुत ही संतुलित और व्यापक था। हालांकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं का समर्थन किया। टैगोर का मानना था कि राष्ट्रीयता का अर्थ केवल देश की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण है जो मानवता, न्याय और शांति पर आधारित हो। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया, जो उनके विरोध का एक महत्वपूर्ण कदम था। टैगोर और गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच एक गहरी मित्रता और आपसी सम्मान था। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव का सम्मान दिया। दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके विचारों में कुछ भिन्नताएं थीं। गांधी जी जहां अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता की बात करते थे, वहीं टैगोर का मानना था कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता भी है। टैगोर का व्यक्तिगत जीवन। रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तिगत जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा था। उन्होंने 1833 में मृणालिनी देवी से विवाह किया, जिनसे उन्हें 5 संतानें हुई। हालांकि टैगोर का पारिवारिक जीवन बहुत ही दुखद नहीं रहा, क्योंकि उनके जीवन में कई व्यक्तिगत त्रसदियाँ आईं। उनकी पत्नी मृणालिनी देवी की मृत्यु 1902 में हो गई और इसके बाद उनके 2 बच्चों की भी असामयिक मृत्यु हो गई। इन त्रसदियों ने टैगोर को गहराई से प्रभावित किया और उनकी रचनाओं में एक गहन संवेदनशीलता का समावेश हुआ। टैगोर की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की, जिनका उनके जीवन और विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। टैगोर ने एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों का दौरा किया और वहाँ के प्रमुख साहित्यकारों, कलाकारों और विचारकों से मुलाकात की। इन यात्राओं के दौरान टैगोर ने अपनी रचनाओं और विचारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने विश्व भर में भारतीय साहित्य और कला को पहचान दिलाई और उन्हें एक सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण में ढाला। टैगोर की मृत्यु और उनकी विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं और उनके विचार समाज में जीवित हैं। टैगोर एक अद्वितीय व्यक्ति थे, जिनका योगदान साहित्य, संगीत, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य है। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें एक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। निष्कर्ष। रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें उनके साहित्यिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों में ले जाती हैं। उन्होंने
न केवल बंगाली साहित्य को नई दिशा दी, बल्कि विश्व भर में भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उनके विचार और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें मानवता, न्याय और शांति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करते हैं। टैगोर की रचनाएं और उनके जीवन के संदेश हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि मानवता का सच्चा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त जीवन को समग्र हमेशा याद दिलाते हैं कि मानवता का सच्चा उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को समग्रता से जीना और उसे समृद्ध बनाना है।